करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं इस बात को, क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? क्या महात्मा गांधी हरामी थे? मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, तीर्थ धर्म से मैं अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। और भारत के लोगों को नाथूराम गोडसे की पूजा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए। वो गांधी का कातिल हरामी गोडसे की पूजा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे चैनल अल हिंद इस्लामिक ट्यूब पर। नाज़रीन इकराम, हाल ही में उत्तराखंड के हरिद्वार में एक धर्म संसद मुनाक़िद हुई थी, जिसको लेकर पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक हंगामा बरपा है। नाज़रीन इकराम, जिस धर्म संसद में मुसलमानों के कत्ल-ए-आम की बात हुई और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उकसाया गया, उभारा गया, इतना ही बस नहीं था, लेकिन फिर अभी एक और ख़बर आ रही है आज 27 दिसंबर 2021 बरोज़ पीर की, कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में फिर एक और धर्म संसद मुनाक़िद हुई, जिसमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ उकसाया गया। इतना ही नहीं नाज़रीन इकराम, आगे बढ़कर जिसको महात्मा गांधी कहा जाता है, जी हाँ नाज़रीन इकराम, महात्मा गांधी के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ तकरीर की गई। लेकिन बड़ी अच्छी बात इस धर्म संसद की ये रही, वहाँ पर मौजूद उस प्रोग्राम की, उस धर्म संसद की जिम्मेदारी अदा करने वाले जो वहाँ के महाराज थे, जो गुरु थे, उनको बड़ा गुस्सा आ गया और फ़ौरन वो उस शख्स के ख़िलाफ़ जो महात्मा गांधी के ख़िलाफ़ गलीज़ बकवास कर रहा था, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने बयान देकर उस धर्म संसद को छोड़कर चले गए और कहा कि मैं इस ऐसे धर्म संसद की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। नाज़रीन इकराम, उस बदबख्त ने क्या कहा महात्मा गांधी को लेकर मुसलमानों के ख़िलाफ़, आप हज़रात पहले उसकी ये तकरीर समाअत फरमाएँ। दो कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। और महाहरामी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। आपको मैं दंगे धोपे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, दंगे धोपे करने की जरूरत नहीं है, और आपकी तैयारी भी नहीं है, आपकी तैयारी भी नहीं है। मुसलमानों की फुलफिल तैयारी है, आपकी तैयारी नहीं है। ये पुलिस वाले न होते तो अपना सत्यानाश हो चुका था। इसमें धर्मात्मा लोग हैं, पर महाराज जी हमारी साइड नहीं लेते। ये पुलिस वाले हमारी साइड नहीं लेते, हमको समझाते हैं कि तुम ज्यादा जुलूस मत निकालो, चिल्ला पुकारा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, मुसलमान एरिया से भगवा रैली मत निकालो। ये पुलिस वाले हमको समझाते हैं। तो इसमें पुलिस वालों का कसूर लगता है क्या आप लोगों को? ना 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 ना, पुलिस किसके गुलाम है? पुलिस के हाथ में हथकड़ियां है। पुलिस भी गुलाम है किसकी? प्रशासन की। प्रशासन किसका गुलाम है? शासन का। शासन किसका गुलाम है? नेता नगरी का, राजाओं का गुलाम है। शासन राजाओं का गुलाम, शासन का गुलाम प्रशासन, प्रशासन की गुलाम पुलिस। पुलिस कितनी भी धर्मात्मा हो, हिंदुओं को तब तक के सपोर्ट नहीं कर सकती जब तक के राजा कट्टर हिंदुवादी नहीं है। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? मैं पूरी की पूरी राजनीति की बात कर रहा हूं, और आप अगर राजनीति की घृणा करोगे तो धर्म का नाश कर लोगे, धर्म का नाश कर लोगे। अगर धर्म का इसके बाद नाज़रीन इकराम, उस धर्म संसद की जिम्मेदारी अदा करने वाले महाराज जी, जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया और उसके खिलाफ लताड़ा, उन्होंने क्या कहा उसके खिलाफ नाज़रीन इस बयान को भी मुलाहिजा फरमाएं। कुछ नहीं बोला। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं इस बात को कि इस धर्म संसद से, इस मन से जिस बात को कह के गया कहा के यहां से चले गए, अब आप बताइए, उसने तो खुद ताली बजाए थे। क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? क्या महात्मा गांधी हरामी थे? टीवी का रिकॉर्ड है, आप देखिए, यही शब्द उच्चारण किया गया यहां से।
और थाली ताली से खूब बजी थी। सन 1947 का वह घटना याद करिए जिस परिस्थिति वश भारत स्वतंत्र हुआ। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, ये तीन धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। ऐसे में नाज़रीन इकराम, फ़िरोज़ाबाद के जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हरिद्वार में मुनक़िद होने वाली मुसलमानों के ख़िलाफ़ क़त्ल-ए-आम की बात की जाने वाली धर्म संसद के ख़िलाफ़ जो बयान दिया, नाज़रीन इकराम आप हज़रात असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान भी ज़रूर मुलाहिज़ा फ़रमाएँ और इन जैसे ज़ालिमों के ख़िलाफ़ आपकी क्या राय है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ उभार रहे हैं, यहाँ तक कि महात्मा गांधी के ख़िलाफ़ भी बकवासात कर रहे हैं, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को अभी लाइक कर दें, शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन ओवैसी साहब का ये बयान भी आप हज़रात मुलाहिज़ा फरमाएं। अच्छा, एक और महाशय ने कह दिया कि मैं भगवा संविधान दे रहा हूं। अब हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से, क्या आप ये भगवा संविधान को लेकर आएंगे या अंबेडकर के बना हुए संविधान को बरकरार रखेंगे? संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बीजेपी, नरेंद्र मोदी सन्नाटे में हैं। और फिर एक और मैडम ने कहा, वन मैडम हैज सेड, क्या कहा मैडम ने? मुझे 100 सिपाही चाहिए जो 20 लाख ओवैसी की तरह लोगों को मार दे। भाषण में कहा, कमरे में नहीं, भाषण में कहा। और कहा कि भारत का संविधान गलत है और भारत के लोगों को नाथूराम गोडसे की पूजा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए। वो गांधी का कातिल हरामी गोडसे की पूजा करेंगे। इस आजाद हिंदुस्तान का अगर सबसे पहला टेररिस्ट कोई था, नाथूराम गोडसे था। और मैडम बोल रही हैं उसकी पूजा करनी चाहिए। अच्छा, एक और महाशय बोले, क्या बोले कि आप वो अपील कर रहे हैं, अपने हिंदू भाइयों से कह रहे हैं, मुझे यकीन है कि हिंदू भाई उसका नहीं मानेंगे, कह रहे हैं कि हथियार उठा लो ताकि 2029 में कोई मुसलमान प्रधानमंत्री ना बन जाए। और फिर वही एक और साहब कह रहे हैं कि जिस तरह म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को उनके मुल्क से निकाल दिया गया, उसी तरह मुसलमानों से उस तरह का हशर करना चाहिए।